आज शुरू करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एड्स। क्या है फुल फॉर्म इसका? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका कॉजेटिव एजेंट पूछेगा तो कौन है? कॉजेटिव एजेंट HIV, ह्यूमन। हाँ। रिजर्वियर क्या होगा? रिजर्वियर या जिसके अंदर जो है इन्फेक्शन हो, कौन होगा? केस होगा। केस और कैरियर। रिजर्वियर क्या होगा? केस एंड कैरियर। ठीक है, एक से दूसरे को इन्फेक्ट करता है ना। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होगा? फ्यू मंथ टू 10 ईयर। यानी इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है बहुत ही लंबा है, कुछ महीने से लेकर के 10 साल तक हो सकता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा केस कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा केस जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। और सिटी अगर पूछ लेगा, सबसे ज़्यादा जो है आपका मुंबई में। मुंबई, समझ गए? तो दो क्वेश्चन बन गया। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस किस में है? महाराष्ट्र में। और सिटी का पूछ लेगा तो सबसे ज़्यादा आपका मुंबई में है। कैसे फैलता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसके जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल, और साथ में इंट्रावेनस फ्लूइड या फिर इंजेक्शंस जो भी हम लोग लेते हैं उसके थ्रू हो सकता है। तो क्या क्या हो जाएगा? ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। पहला तो हो गया सेक्सुअल। अब पूछ लेगा मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्वेश्चन अगर पूछ सकता है मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन एड्स का क्या है, तो ये सेक्सुअली है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है मोस्ट इफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी सबसे फास्ट, सबसे खतरनाक तौर पे किससे होगा, तो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से होगा, यानी खून से। समझिए ना, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। या तो कोई इन्फेक्टेड पर्सन का, HIV वाले पर्सन का जो है ब्लड किसी दूसरे में चढ़ गया, या फिर सपोज कीजिए जैसे नेल कटर से कोई नेल काटा है, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसका ब्लड कहीं से भी, या कोई निडल लिया, निडल से उसने ब्लड, या कहीं पे उसका ऑपरेशन हुआ, कुछ भी किया, वो फिर उसी से हेल्दी आदमी का हो गया, तो वो बहुत जल्दी फैलता है। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोस्ट इफिशिएंट रूट कौन सा है, तो मोस्ट इफिशिएंट रूट जो है आपका हो जाएगा ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। जबकि जो है ये सिर्फ 1% ही, इससे ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से सिर्फ 1% लोगों को ही इन्फेक्शन हो सकता है। और इसमें जो है इसमें कहा है 87% सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी 100 पेशेंट में अगर एड्स देखेंगे तो 87% जो लोग हैं वो सेक्सुअली ही उसमें फैलता है, 1% लोगों में सिर्फ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से। लेकिन जिसमें भी फैल रहा वो एकदम फास्ट करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा, मोस्ट इफिशिएंट रूट है। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है बताइए? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यानी किस किस चीज में HIV का वायरस रह सकता है? सीमेन और ब्लड और सलाइवा और CSF और टीयर और किसी में हो सकता है वेजाइनल सेक्रेशन, वेजाइनल सेक्रेशंस। ठीक है, मिल्क, सर्वाइकल सेक्रेशंस और वेजाइनल सेक्रेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या क्वेश्चन हो सकता है कि ग्रेटर कंसंट्रेशन, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस में होता है? तो ग्रेटर कंसंट्रेशन में सीमेन, ब्लड और CSF। ग्रेटर कंसंट्रेशन में ये तीन आएंगे, सीमेन, ब्लड और CSF। इसमें सबसे ज़्यादा होता है।
और कम कंसंट्रेशन में किसमें होता है, सर्वाइकल और वेजाइनल सेक्रेशंस, सलाइवा, टीयर। अब इससे क्या जाहिर हुआ कि यानी वेजाइनल में बहुत कम होता है, तो मेल ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा डिजीज के ट्रांसमिशन के लिए या फीमेल होगा, मेल ज्यादा होगा। क्यों, ये देखा गया है कि मेल में यानी 2:1 का रेशियो होता है, समझ गए, मेल सबसे ज्यादा एड्स फैलाता है एज कंपेयर टू फीमेल्स, दुगुना। तो क्यों, जवाब इसका ये होगा कि सोर्स ऑफ जो इन्फेक्शन है वो जो है सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो ब्लड में या तो सीमेन में या CSF में। लेकिन फीमेल में जो है वेजाइनल और ये जो क्या कहते हैं सर्वाइकल सेक्रेशंस होते हैं वो बहुत कम होता है, इस वजह से जो है नहीं फैलता है फीमेल से ज़्यादा। ठीक है, मोस्ट, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मोस्ट कॉमन एज, कौन से एज में सबसे ज़्यादा एड्स होता है, तो 30 to 44, 30 to 44 ईयर। ठीक है, इस एज में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये एज वैसे भी जो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव एज है, इस वाले एज में ही ज़्यादा फैलेगा। तो मिल्क से भी आप बोले होंगे? हाँ, मिल्क से भी होगा, मिल्क सेक्रेशंस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सर फिर ये ट्रांसप्लेसेंटल रूट वगैरह भी हो जाएगा, प्लेसेंटा मदर टू? हाँ, मदर से भी होता है ना ट्रांसप्लेशन, हो कैसे होता है, माँ से भी तो हो जाता है ना। यही वजह है कि उसकी डिलीवरी भी बिल्कुल क्या कहते हैं प्रिकॉशनरी तक के अलग ही सेंटर होता है, वहाँ पे उसके कराने पड़ते हैं। ठीक है, तो बचाया जा सकता है सर? हाँ हाँ, मतलब एड्स से? हाँ, बचाया जा सकता है, तो चांसेस होते through cross कर हैं। देगा? ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे हो, 100% नहीं है। अब उसमें हो सकता है कि क्या कहते हैं फैल भी सकते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं ये। ठीक है, वैसे तो कोशिश यही की जाती है कि जो भी अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो कंसीव ना करे, लेकिन सपोज कीजिए कि उसको पता नहीं था, उसने कंसीव कर लिया लेकिन टेस्ट कराया, तो अब उसका डिलीवरी उस तरह से करेंगे, लेकिन चांसेस है कि बच्चे में हो जाएगा। और अगर सपोज कीजिए कि हो गया है तो क्या करेंगे, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट बच्चे को भी देंगे, माँ को भी देंगे। माँ को यही वजह से कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर जब लैक्टेशन पीरियड है तब भी दे, उसको एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट चलता रहेगा और बच्चे को भी चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, इसमें यानी जो एड्स का पेशेंट है उसके अंदर जो है क्या होता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे डिजीज उसके अंदर जो है आने लगेंगे सबसे ज़्यादा। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, तो इसमें जो है हमारे इंडिया में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस है। दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स पेशेंट इन इंडिया, तो इंडिया अगर कर देगा तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ल्ड में कर रहा है तो क्या है, न्यूमोसिस्टिक कार्नी न्यूमोनिया। ये सबसे ज़्यादा जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस यही होता है। लेकिन हमारे इंडिया में जो है ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा देखा गया है कि ट्यूबरकुलोसिस उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही वजह से अच्छा इसमें दोनों वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि जितने भी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है उसकी स्क्रीनिंग एड्स की होनी ज़रूरी है। हमने ट्यूबरकुलोसिस वाले में अभी बताएंगे और प्रोग्राम वाले में भी थोड़ा सा बताया था कि जितने भी ट्यूबरकुलर पेशेंट हैं उसको जो है एड्स का जांच उसको होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसी तरह से इसके अंदर एक कैंसर बहुत कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कपोसी सार्कोमा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट कॉमन सार्कोमा या कैंसर कपोसी सार्कोमा मोस्ट कॉमन है। ये भी मोस्ट कॉमन हो गया इन वर्ल्ड, इन इंडिया ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इससे रिलेटेड एक आता है विंडो पीरियड। क्या है ये, जब तक मतलब इन्फेक्शन हो गया बट डिटेक्ट नहीं हो रहा लैब में, तो उस पीरियड को विंडो पीरियड। हाँ, ये इसमें क्या होता है कि
एक ऐसी मुद्दत होती है, मेनली कितना होता है विंडो पीरियड, 2 से 12 वीक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विंडो पीरियड कितना होता है, एड्स का विंडो पीरियड कितना होता है, 2 से 12 हफ्ता होता है। इसमें क्या होता है कि जो HIV के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है, वो एंटीबॉडी आपके सीरम में या ब्लड में अपेयर जो होता है, या तो बहुत जल्दी अपेयर हुआ तो 2 वीक, नहीं तो फिर 12 वीक लग जाते हैं। तो सपोज कीजिए कि कोई बंदा, इन्फेक्शन तो है उसके अंदर, एंटीजन पहुंचा हुआ है, HIV है उसके अंदर, लेकिन उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनी है। जो टेस्ट में एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं तो वो नहीं दिखाता है। हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि भाई एड्स का कोई मरीज़ है कि नहीं, या एड्स का पेशेंट है कि नहीं? तो HIV वायरस का क्या देखते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ को हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि एंटीबॉडीज़ है, इसका मतलब है कि इसको इन्फेक्शन हुआ है। तो 2 से 12 वीक के बीच में जो है एंटीबॉडीज़ बनती है, इससे पहले 2 हफ्ते से पहले नहीं बनेगा, समझ गए? तो इसमें क्या होता है कि वो एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है, लेकिन उसके अंदर वायरस था। अब उस ब्लड को दूसरे हेल्दी पर्सन या किसी नीडी पर्सन को हम देंगे तो वो ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू उसका जो है, इसी वजह से पहले जो है एक्टिव डोनर्स जो होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा एड्स फैलाए। पहले जो बहुत सडनली फैलने का एक जो वजह यही भी था कि भाई इतने दिन तक उसको क्या कहते हैं, सर्विलेंस, इतने दिन से उसको रख के नहीं, ब्लड बैंक में नहीं रखते थे। कोई लिया, कुछ दिन के बाद उसको बस हल्का फुल्का जांच उच करके देख लिया उसमें बैक्टीरिया क्या है नहीं है, उसको ये करके आगे कर देते। लेकिन अब ये है, इतना पीरियड आपको रखना ही रखना है ब्लड को। उसके बाद 12 वीक के बाद एक जांच होगी, पहले 2 वीक के अंदर 2 वीक के बाद जांच करेंगे, नहीं आया फिर 12 वीक के बाद जांच करते हैं, अगर नहीं आया तब जा करके किसी को देते हैं। तो ये आपको विंडो पीरियड हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ट्रीटमेंट में हमने इसको क्या बताया, ART क्या है, एंटी रेट्रो कि एंटीवायरल ड्रग देते हैं, ART। तो मेनली हमने जैसे बताया कि मदर अगर इन्फेक्टेड है, प्रेग्नेंट है, तो उसको देंगे किसी भी पीरियड में, या तो लैक्टेशन पीरियड में, बच्चा होने से पहले, डिलीवरी के वक्त में, फिर जो बच्चा होगा उसको भी देंगे, ठीक है। कब स्टार्ट करते हैं, कब कहते हैं कि ART स्टार्ट कब करेंगे, तो उसमें देखते हैं CD4 काउंट देखते हैं, CD4 काउंट देखते हैं। ये जब बिलो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिलो 500 सेल्स पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ठीक है, ये जो है 500 से कम अगर क्या कहते हैं सेल्स पर क्यूबिक mm, अगर CD4 काउंट इससे कम आ जाता है तो ART स्टार्ट कराते हैं। नॉर्मल कितना होना चाहिए, CD4 का नॉर्मल वैल्यू जो आता है 500 से 1400, ये है नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। कहीं कहीं पे ये शायद 400, हमने जो स्टैंडर्ड में देखा वो 500 है, ठीक है। और इसके लिए जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाई हुई है उसको क्या बोलते हैं, कौन से प्रोग्राम है, NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। कब हुआ था, 1986 में तो पहले ही केस डिटेक्ट हुआ था। 1 साल के बाद ही इंडिया में ये प्रोग्राम लॉन्च हो गया, नहीं सॉरी 86 में इंडिया में पहला केस डिटेक्ट हुआ था, 86 में। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो इसमें जो पहले भी मैंने बताया था, अभी फिर बता देते हैं कि जो सर्विलेंस टेस्ट करते हैं या स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इस प्रोग्राम के तहत जो स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, ऐसे याद कीजिए उसको, हमने बताया था ना, ERS बैटरी। अब इससे क्वेश्चन पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, ERS बैटरी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम से, या एड्स के डिटेक्शन के लिए, या स्क्रीनिंग ऑफ एड्स पेशेंट के लिए। क्या था, E से एलाइजा, R से रैपिड, सबका फुल फॉर्म भी होगा, ठीक है, और S से सिंपल। उतना डिटेल याद नहीं रखना है, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी होता है, इतना याद रखिएगा। रैपिड एक टेस्ट है, एलाइजा टेस्ट है, और सिंपल टेस्ट है, ये स्क्रीनिंग के लिए है। लेकिन अगर यहीं पे हम क्वेश्चन कर देते हैं कि कंफर्मेटरी किसके लिए, कौन से टेस्ट से होगा, हाँ, कंफर्मेटरी जो हो जाएगा आपको वेस्टर्न ब्लॉट एसे, WBA, वेस्टर्न ब्लॉट एसे। ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, समझ गए।
कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर पूछ लेगा तो उसमें वेस्टर्न ब्लॉट होगा। और अगर ये कहेगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो ERS बैटरी करते हैं। E से हो गया एलाइजा, R से हो गया रैपिड और S से हो गया सिंपल। ये इनको ही कर लेगा। तो वो उसने जो WHO ने जो इसकी जो है केस का जो डेफिनेशन दिया है, केस किसको बोलेंगे, उसके अंदर जो है कुछ पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स होंगे, तभी तो केस कहलाएगा। साइन एंड सिम्टम्स पर्टिकुलर होंगे तभी इसको एड्स पेशेंट कहलाएगा या केस कहलाएगा। तो इसमें क्या है, एक दो कैटेगरी में बांटते हैं, मेजर, हाँ मेजर साइन, और बी है माइनर साइन। तो अब कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए 2+1 मेजर और माइनर, एटलीस्ट 2 मेजर होना चाहिए, 2 मेजर साइन पॉजिटिव होना चाहिए और एक माइनर साइन होना चाहिए, तब जाके कहेंगे कि हाँ वो केस है। अब मेजर साइन में क्या क्या आता है, मेजर साइन में सबसे पहला मेजर साइन क्या है कि उसका बॉडी का जो है वेट, जो है वेट 10% से भी ज्यादा रिडक्शन हो जाएगा बॉडी वेट। तो पहला इसमें क्या आ गया, वेट रिडक्शन अप टू 10%, बॉडी वेट 10% से ज्यादा या 10% तक वेट का रिडक्शन हो जाता है। दूसरा क्या है, क्रॉनिक डायरिया, DIARRHOE, क्रॉनिक डायरिया अप टू 1 मंथ, यानी 1 महीने से उसको जो है या 1 महीने से ज्यादा से उसको जो है डायरिया हो रहा हो। और तीसरी चीज क्या है, प्रोलॉन्ग फीवर, तीसरी चीज है प्रोलॉन्ग अप टू 1 मंथ, यानी 1 महीने से ज्यादा उसको या 1 महीने तक, मिनिमम 1 महीना उसको बुखार रहना चाहिए, क्रॉनिक डायरिया होना चाहिए और वेट रिडक्शन, यानी बहुत ज्यादा वेट रिडक्शन, पतला हो जाता है इसका। इसी वजह से एक अल्टरनेट क्या है, स्लिम डिजीज इसी को बोलते हैं, ठीक है, स्लिम डिजीज है। स्लिम होना तो चाहती है लेकिन स्लिम डिजीज नहीं चाहिए है। आपको परसिस्टेंट कफ, माइनर साइन में परसिस्टेंट कफ, ठीक है, कब 1 महीने से ज्यादा, परसिस्टेंट कब लगातार जो है खांसी उसको 1 महीने से ज्यादा हो रही। अच्छा, इसको अब 2 साइन मिलाइए, हमने मेजर साइन बोला था और एक माइनर साइन। मेजर साइन का वहां से फीवर ले लीजिए, यहां से कफ ले लीजिए। 1 महीना अगर किसी को खांसी हो रही है और 1 महीना फीवर हो रही है तो कौन सी बीमारी बताएगा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। यानी किसी पेशेंट को 1 महीने, वैसे 15 दिन आजकल कम कर दिया कि 15 दिन से ज़्यादा अगर बुखार आ रहा है, 15 दिन से ज़्यादा खांसी आ रही है, तो आप ऐसे पेशेंट को टीबी का ज़रूर क्या कहते हैं, टीबी में भी वेट रिडक्शन होता है, उसमें एक टिपिकल लुक होता है, अर्थी कम्प्लेक्शन, बिल्कुल चेहरा अजीब सा काला जैसा पड़ जाता है। तो देख के ही आप टिपिकल, आप कई पेशेंट को एक बार देख लेंगे तो फिर आपको याद रहेगा कि ये अर्थी कम्प्लेक्शन किस तरह से होता है, देख के पहचान सकते हैं कि टीबी है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, परसिस्टेंट कफ 1 मंथ तक। दूसरा क्या है, जनरलाइज प्लूराइटिस डर्मेटाइटिस, ठीक है, खुजली होते रहती है इसमें 1 महीने से ज्यादा। तीसरे में क्या है, हिस्ट्री ऑफ हर्पेस जोस्टर, पहले कभी इसको हर्पेस जोस्टर हुआ। क्या होता है हर्पेस जोस्टर, इसको शिंगल्स भी बोलते हैं, SHINGLES, शिंगल्स। ये एक्चुअल में कॉम्प्लिकेशन है किसका, चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स में क्या होता है, कौन से वायरस जिम्मेदार है, वेरिसेला जोस्टर, ये है ना, वेरिसेला जोस्टर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज मत कीजिएगा, हर्पेस जोस्टर का कौन सा वायरस जिम्मेदार है, यही वेरिसेला जोस्टर ही जिम्मेदार है।
ये हर्पेस जोस्टर एक्चुअल में क्या है, कॉम्प्लिकेशन है चिकन पॉक्स का, वो भी 10 से 12 साल बाद। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चिकन पॉक्स का पेशेंट है तो उसके अंदर वायरस जो है परसिस्ट कर जाता है और वो वायरस जो है नर्व में रहता है, तो वो क्या करती है कि अचानक से ऑल ऑफ सडन 10 साल 12 साल के बाद एक्टिवेट हो जाता है, रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस। उसके वजह से क्या होता है कि एक लाइन में जगह यहाँ पे हो गया या कहीं पे हो गया, उसी तरह के छोटे छोटे जो है जिस तरह से चिकन पॉक्स में आंवले बनते थे ना, उसी तरह का, और बहुत ज़्यादा शदीद उसमें जलन होती है, नोचनी होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, हर्पेस जोस्टर बोलते हैं। तो कभी अगर उस बंदे को हर्पेस जोस्टर हुआ है तो उसकी हिस्ट्री हो और साथ में मेजर साइन हो तो भी क्या कहते हैं, एड्स का कन्फर्मेशन हो जाता है। या फिर इसको बोलते हैं, और एक इसी के साथ और एक मिलता जुलता है, डिसेमिनेटेड हर्पेस सिम्प्लेक्स, एक और, यानी तीसरे में लिख लीजिए, डिसेमिनेटेड हर्पेस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन। चौथे में क्या है, डिसेमिनेटेड हर्पेस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन। ये क्या होता है, हर्पेस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन जो होता है ये हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। डिसेमिनेटेड मतलब पूरे बदन में होता है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, इंटरनल ऑर्गन भी कवर कर सकता है। तो छोटे छोटे वही जगह जगह पे दाने दाने पूरे बदन में आ जाते हैं, समझ, उसको हर्पेस सिम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो है प्रेजेंटेशन एक लोकलाइज एरिया में भी हो सकता है, जैसे मुंह पे हो जाता है, कहते हैं ना बुखार में, कुछ लोग कहते हैं कि बुखार आ गया है, तो क्या है, वो फीवर सोर बोलते हैं। जो अगर मुंह में होता है हर्पेस लेबियलिस, यानी मुंह में जो हर्पेस होता है एक छोटी सी जगह पे, तो उसको क्या बोलेंगे, हर्पेस लेबियलिस, और उसमें फीवर सोर बोलते हैं या कोल्ड सोर बोलते हैं, फीवर सोर, कोल्ड सोर या फिर हर्पेस सिम्प्लेक्स, ये सब एक ही है। और एक होता है जेनाइटल हर्पेस, यानी जेनाइटल ऑर्गन पे जो क्या कहते हैं छोटे छोटे आंवले बनते हैं जेनाइटल ऑर्गन पे, वो जेनाइटल हर्पेस हो गया। तो दो तरह से हो सकता है, ओरल और जेनाइटल, यानी ये हर्पेस सिम्प्लेक्स दो तरह से प्रेजेंटेशन देता है, जेनाइटल और ओरल। ओरल वाले में जो बहुत छोटे से एरिया में होता है उसको क्या कहते हैं, फीवर या कोल्ड सोर ब्लिस्टर बोलते हैं। चलिए अब और आ गया, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, 5 नंबर में लिखिए, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस फंगल इन्फेक्शन है। एड्स पेशेंट को देखेंगे ना, जब ज़बान बाहर करने बोलेंगे तो छोटी छोटी जो वाइट वाइट पैचेस बहुत सारे पूरे ओरल इसमें कैविटी में आपको देखने को मिलेगा, फेरिंग्स पे भी देखने को मिलेगा, इजीली डिटेक्टेबल, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। तो या तो अगर ये मिल जाता हो, समझ गया, मेजर साइन के साथ में ये मिल गया तो कन्फर्मेटरी हो गया। और छठा क्या है, ये तो 5वां था, छठा आपका जनरलाइज लिम्फ एडिनोमा, लिम्फ एडिनोपैथी, सॉरी, जनरलाइज लिम्फ तो सलाइवा से अगर होता है एडी तो उसका खाना पानी कुछ भी आदमी बहुत कम, हमने बताया ना, बहुत कम उसमें रहते हैं, टीयर में सलाइवा में बहुत कम होते हैं। जैसे अभी ये भी कहा गया कि जो एड्स पेशेंट है किसिंग उसिंग से भी होता है, तो सलाइवा से भी हो सकता है, या फिर किसिंग में एक ये होता है कि जैसे फ्रेंच किस है या बहुत वाइगरस तरह से हल्की सी भी ब्लीडिंग आ गई तो उससे हो सकता है फिर वहाँ। तो ये आपको साइंस ये जो है मेजर और माइनर ये मिल करके उसका आपको केस डिटेक्शन हो गया। ये कंप्लीट हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़।